के सामने प्रश्न है, इसको हल करते हैं। यदि 22 और 66 कोमा x और 12 का अनुपातिक है तो x का मान क्या होगा। क्या पूछा, x का मान पूछा है। तो पहले तो ये बता अनुपातिक होता है क्या। अनुपातिक मतलब उसके बटे में, जैसे कैसे 22 बटे 66 बराबरी पे x बटे कितना बोला है, x बटे 12 ये होता है, इसको लिखा जाता है। अब इसको हमें सोल्व करना है तो आपको पता है कि हम आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं। कैसे, 22 से कम 22, 22 तिरा 66 है ना, इस 3 से इसको काट सकते हैं, 3 चुक 12, ये 4 इधर आ जाएगा और 1 से इधर आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नंबर 2, अब दूसरे प्रश्न को करते हैं हम सोल्व। ये हमारा प्रश्न नंबर 1 था, और प्रश्न नंबर 2। चलिए इसको हल करिएगा। प्रश्न नंबर 2 को, एक दुकानदार एक वस्तु को चिन्हित मूल्य पर 15% और 10% की 2 लगातार छूट देता है। यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 15,300 रुपए है तो उसके सूचित मूल्य का पता लगाइए। बताइए कितना रुपए उसका सूचित मूल्य था। तो दोस्तों ऐसे सवालों को हम बिल्कुल आसानी से और कम समय में कर सकते हैं। तो चलिए क्या करा उसने, एक दुकानदार एक वस्तु को चिन्हित मूल्य से, अब चिन्हित मूल्य हमारा दे नहीं रखा, हम मान सकते हैं इसको, माना कितना 100 रुपए था। अब 100 रुपए थे, इसमें पहले डिस्काउंट कितना का दिया उसने, 15% का दिया है ना, पहले 15% का दिया। अब 100 रुपए का 15% कितना था, 15 रुपए होते हैं, तो कितना परसेंट बचा, 85% बचा। फिर क्या बोला उसने, फिर 10% उसने डिस्काउंट दे दिया, तो 10% कितना था, 8 रुपए 50 पैसे होता है। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको प्रतिशत के सवालों में निकालना सिखाया था, परसेंटेज कैसे निकाले जाते हैं। अब मुझे इसमें से इसको घटाना है, तो कैसे घटाएंगे, पहले 85 में से 5 घटा दो तो 80 बचा, यहाँ कितना 3.5 बचा, 80 में से 3 गया तो कितना बचेगा, बताओ कितना बचेगा, 77 बचेगा। कितना बचेगा, 77 बचेगा। वो 77 में से आधा जाएगा तो कितना बचेगा, 76.5%। जी हाँ, ये 76.5% ये आ जाएगा। कितना जाएगा, 76.5% दे रखा। अब प्रश्न में क्या बोला है, क्या बोला प्रश्न में कि यदि उस वस्तु की विक्रय मूल्य, अब जो ये इसमें बेच रहा है कितने रुपए में बेच रहा है, 15,300 रुपए में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है, 15,300 रुपए में उसको बेच रहा है। तो इतने परसेंट बराबरी पे इतना होता है, तो 1% बराबरी पे कितना होगा, इसको हम बटे में ले जाएंगे। बटे में जैसे लिखेंगे हम तो ये हो जाएगा 1%, और हमें कितना परसेंट निकालना, 100% निकालना। तो इसमें हम 100 का गुणा कर देंगे, दशमलव हटाएंगे, दशमलव बढ़ा देंगे। अब मुझे बताइए, इसको डिवाइड करिए, काटिएगा। कैसे काटेंगे हम इसको, कितने से काट सकते हैं 25 से 75, एक बचा नहीं कटा, 5 से हम काट लेते इसको, है ना, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 2 बचा 5 25, 1 बचा 5 3 15। जी हाँ दोस्तों, ये 5 से काटा ना अपन ने, अब इसको 5 से इसको काट देते, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा 20। अब मैंने देखा 153 यहाँ, 153 यहाँ, तो मतलब एक बार कट जाएगा, एक बार कटेगा, कितना बचेगा, 1000 बचेगा। 1000 इंटू 20 बराबरी पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20,000 रुपए। कितना जाएगा, 20,000। इसकी कितनी कीमत थी, 20,000 की इसकी कीमत थी। चलिए आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। इसी साथ नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। एक वस्तु का क्रय मूल्य मतलब सीपी, विक्रय मूल्य मतलब एसपी का 40% है, तो प्रतिशत जो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का है, बताइए कितना होगा। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। इन चीजों को अच्छे बारीकी से समझ लीजिएगा, तो आपको सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। चलिएगा दोस्तों, करिए। क्या बोला, प्रश्न क्रमांक 3, कितना, तीसरा क्वेश्चन। चलिएगा, क्या बोला, एक वस्तु का क्रय मूल्य होता है सीपी, है ना, और दूसरा क्या बोला, विक्रय मूल्य बोला, विक्रय मूल्य मतलब एसपी, है ना, एसपी। एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40% है, विक्रय मूल्य का। अब विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस माना कि हमने 100 थी, तो एसपी कितना, सीपी कितना हो जाएगा हमारा, 40 हो जाएगा। 40% है, मतलब 100 का 40% 40 ही होता है। और अब आगे क्या बोला प्रश्न में, उसने बोला कि प्रतिशत जो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का है, तो विक्रय मूल्य हमारा कितना है, 100 है, और हमारा क्रय मूल्य कितना है, 40 है, इंटू 100, है ना। अब इस 20 दूने 40, 20 से 5 100 हो जाएगा, 20 5 50 बार जाएगा, 5 25, कितना परसेंट हो जाएगा, 250% हो जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न क्रमांक 4 कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 4 करें। यदि सिलेक्शन लेना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा, मेहनत जी जान लगा दीजिएगा।
चलिए चौथा प्रश्न कर लेते हैं। एक दुकानदार एक शर्ट के चिन्हित कीमत से 12.5% की छूट की अनुमति देता है और 20% का लाभ बनाता है। शर्ट का लागत मूल्य 420 रुपए है, तो शर्ट का चिन्हित मूल्य कितना रुपया था ये पूछा उसने। तो चलो बताइए कितना रुपया आएगा इसका आंसर। चलिएगा चलिए प्रश्न को हल कर लेते हैं। माना कि कीमत कितनी थी, 100 रुपए थी शर्ट की। अब उसने 12.5% की छूट दे दी। कितने की? 12.5% की छूट दे दी। तो 12.5% कितना? 12 घटाएंगे तो 88, 88 में से 5 आएगा तो कितना आएगा? 76.5%। ये हमारे पास है। अब आगे क्या बोला प्रश्न में वो जरा देखिएगा। क्या बोला? अब 20% का लाभ कमाना है और शर्ट का लागत मूल्य 420 रुपए है। कितना है? 420 रुपए लागत मूल्य। अब मुझे बताइए इसके बराबर कितना दे रखा है? 420 रुपए दे रखा है। इसको हम बटे में ले जाएंगे, कितना आ जाएगा? 78.5 हो जाएगा। इंटू कितना आ जाएगा? 100 हो जाएगा। अब 20% का लाभ कमाना है तो हमें इसमें कितना गुना करना पड़ेगा? 120/100 का गुना करना पड़ेगा। तो 20 का लाभ कमाना है अपने को, तो 20 का लाभ कमाएंगे तो 120 हो जाएगा। 100 से ये 100 हो गया, एक दशमलव हटे 0 बढ़े। अब हम इसको किससे काटे कि यह संख्या कट जाए? चला थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को। हम देखते हैं इसको 7 से काटते हैं। 7 एकम 7, कितना बचा? 1, 7 दूने 14, कितना बचा? 3 7 पंजे 35 आ गया। अब हम इसको काटते हैं, 7 छंग 42 मतलब 60 हो गया। अब इसको हम 25 से काट देंगे। 25 पंजे 125 हो जाएगा और 25 25 चुके 100 हो जाएगा और 25 अठे 200 हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब इसको क्या करते हैं हम? इसको और काट देते, 12 पंजे 60 हो जाएगा। अब हमें किसका गुना करना है? 48 इंटू 12 का गुना चलेगा। 12 का पारा 8 बार बोलेंगे कितना आया? 12 अठे 96, 96 का 6 हो जाएगा, हासिल हो जाएगा 9 और 12 चुक 48, 48 और 9 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 2 इसको दे देंगे 57 हो जाएगा। कितने रुपए की चीज है वो? 576 रुपए इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलिएगा इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दिलीप एक रेडियो उसके मूल्य का 3/4 में खरीदता है ना? खरीदता, उसके मूल्य से 20% अधिक से में उसे बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत बताइए कितना होगा? बताइए इसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? चलिए बताइए दोस्तों, कमेंट्स करके मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा। चलिएगा हर प्रश्न को आप कोशिश करिएगा हल करने की। जब नहीं आता है तो प्रश्न को देखिएगा कि मैं कैसे करता हूँ, कितने कम समय में आंसर ला सकते हैं। चलिए इस प्रश्न को हम कम समय में सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 5वां। 3/4 में उसने खरीदा। कितने में खरीदा उसने? 3/4 में खरीदा उसके मूल्य का। तो क्या होता है? ये नीचे वाली संख्या होती है, ये होती है एसपी। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। जो ऊपर वाली होती है तो कॉस्ट प्राइस। और अब लाभ हानि किस पे? और उसके मूल्य पर। उसके मूल्य कितना था? 4 रुपए। मतलब पहले 4 रुपए की चीज थी लेकिन वो उसका 3 रुपए में खरीद के ले आया। अब जब वो 3 रुपए में खरीद के ले आया तब लाभ पूछा उसने, तो लाभ कितना रुपए का? 20% का लाभ कमाना है उसको। तो कैसे निकालता है? लाभ निकालने के लिए क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम सोल्व करते हैं पहले। अब मुझे बताइए, अब 20% का लाभ अब किस पे? उसके मूल्य का। मूल्य कितना? 4 रुपए था। 4 का 20% कितना होता है? मैं डायरेक्ट कहूँ तो आपको 80 पैसे होता है। आपको भरोसा नहीं होता तो इस 10 आप प्रतिशत को हटा के नीचे 100 गुणा कर देंगे। 20 से 20, 20 से 5 100, है ना? 4/5 है ना? और भाग नहीं जाए, इसकी 0 लगाई, 5×8 = 40, कितना आ जाएगा? 80 पैसे इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिएगा दोस्तों क्या आएगा, अब अपन हल करते हैं इसको। अब इतना का लाभ कमा उसने, ये होगा उसका लाभ, है ना? अब लाभ कैसे निकलेगा? हम पहले खरीदे थे कितने में? लाभ प्रतिशत निकालना। क्या निकालना? लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत निकालने के क्या? लाभ निकालेंगे। लाभ कितना का हमारा? 3 रुपए का। कितने रुपए का लाभ है? पहले हम 3 रुपए में खरीदते थे और हमें अब कितने में? 4 रुपए 80 पैसे में हम उसको बेच देंगे, है ना? तो कितना फायदा हुआ? 3 रुपए से 4 रुपए 80 पैसे के बीच में 1 रुपए 80 पैसे का फायदा हुआ। इसका जब फायदा हुआ कितने पे हुआ? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य हमारा कितना है? 3 है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा, दशमलव हटा के 2 जीरो बढ़ाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट दें, 3 छंग 18 और 1 जीरो ही है। तो कितना आ जाएगा? 60% उसका लाभ प्रतिशत हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 60% का लाभ प्रतिशत हो जाएगा। जी हाँ, आपको समझ में आया होगा। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मुकुंद 400 रुपए की 25 किलो चीनी लाया और उसे 17 रुपए प्रति किलो पर बेच देता है।
उसका लाभ प्रतिशत क्या है? यदि वहां चीनी 15 रुपए प्रति किलो पर बेचता तो उसकी हानि या लाभ प्रतिशत क्या है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा बिल्कुल कम समय में। बताओ दोस्तों। सिलेक्शन लेना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा, यदि मेहनत नहीं करोगे तो सिलेक्शन तो होगा ही नहीं भाई। मेहनत तो बहुत सारे लोग करते हैं ना, और मेहनत तो स्मार्ट तरीका से होनी चाहिए। क्योंकि अब हमारे पास समय बहुत कम है, स्मार्ट तरीके से मेहनत करने के लिए हमें उनके प्रीवियस क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। तो चलिएगा इसको हल करते हैं। क्या बोला? 400 रुपए में 25 किलो शक्कर लाया। भैया कितने किलो लाया? 25 केजी लाया। 25 केजी कितने का लाया? 400 रुपए की। तो 1 केजी कितने रुपए की पड़ी? चलो ये निकाल लेते हैं अपन। 25 बटे में लिख देंगे। 25 कितना जाएगा? 25 से हम 25 बचे कितना? बताओ मुझे कितना हो जाएगा? 15। 25 छंकी 150 कितने रुपए? 16 रुपए प्रति किलो उसकी आ जाएगी। और आप क्या कितने रुपए किलो बेच रहा हो? बेचा 17 रुपए किलो। 1 केजी शक्कर कितने में बेचा? 17 रुपए किलो में बेच रहा है। तो उसका लाभ कितना होगा? उसका लाभ कितना होगा बताइए? 16 रुपए में खरीदी, 17 में बेचा, तो 1 रुपए प्रति किलो लाभ हो जाएगा। अब 1 रुपए प्रति किलो लाभ हो जाएगा तो लाभ प्रतिशत निकालने क्या बोला? लाभ बटे क्रय मूल्य कितना? 16 हो जाएगा। बराबरी पे 16 हो जाएगा। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा कर देंगे। क्या बोला? लाभ प्रतिशत पूछा ना, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर पे 1/16, और 1/16 काटेंगे कितना जाएगा? 2 से काट देते जाएगा 50, और इसका आधा कर देंगे 25/4, और 6×24 6×24 1/4 प्रतिशत। ये इसका वो हो जाएगा, लाभ प्रतिशत हो जाएगा। यदि वो बोला, अब आगे क्या बोला प्रश्न में वो भी जरा देखिएगा। प्रश्न में बोला इसको भिन्न में भी लिख सकते हैं, भिन्न में लिख लेते हैं ना। तो 6 तो ये सब भागनी जाए दूसरी, भागनी जाए उसकी 0, और यहाँ दशमलव लगा देंगे। 4 दूना 8 और 5 चौके 20। जी हाँ, कितना जाएगा? 6 रुपए 25 पैसे इसका लाभ प्रतिशत हो जाएगा। अब क्या बोला प्रश्न में आगे वो जरा देखिएगा। यदि वहां चीनी 15 रुपए प्रति किलो बेचता, क्या बोला? बेचता, तो हमारा सीपी कितना रुपया आया? हमने खरीदा कितने में? 16 रुपए प्रति किलो में खरीदा। और अब वो एसपी मतलब बेच रहा है कितने रुपए में बेच रहा? 15 रुपए प्रति किलो में बेच रहा। अब यहाँ तो हमारा लाभ प्रतिशत होगा। क्या होगा? लाभ प्रतिशत। यहाँ हानि प्रतिशत होगा। क्यों? हम लाए थे कितने में? 16 रुपए में बेच रहे, 15 में तो नुकसान हुआ हमारा। तो नुकसान कितना हुआ? 1 का नुकसान हुआ। 1 का नुकसान हुआ किस पे हुआ? हमारा क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना? 1/16, और 1/16 हमारा कितना आता है? 6 सही 6.25। यही इसका आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एक वस्तु को जब 840 रुपए में बेचा जाता है तो उसका लाभ उसी वस्तु के 600 रुपए में बेचे जाने से होने वाली हानि का दुगुना होता है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। क्या बताइए? क्रय मूल्य बताइए दोस्तों। उसका आंसर क्या हो? बहुत जल्दी बताइए, बहुत सरल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है ना। चलिएगा, सिलेक्शन लेना, बोलते जाओ सिलेक्शन लेना है और पढ़ते जाओ। यदि सिलेक्शन लेना है तो प्रीवियस क्वेश्चन लगाते जाओ। तो चलिएगा दोस्तों, आप करते हैं। एक वस्तु को 840 रुपए में बेचा जाता है। कितने में बेचा? 840 रुपए में बेचा जाता है। तो उसका लाभ उसी वस्तु को 600 रुपए में बेचा जाता है तो उसका दुगना हानि होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। हम इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम ऑप्शन से कर सकते हैं, और एक हम इसको बेसिक कर सकते हैं। जैसे कि माना हमने, क्या माना? चलेगा, इसको हल कर लेते हैं हम। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा? इसको हल करने के बाद हम हल करेंगे कितना रुपया? चलिए बताइए क्या है इसका आंसर। ए ने बी को 15% लाभ पर बेचा। ए ने बी को कितने पर बेचा? 15% लाभ पर बेचा। और बी ने इसको ए को कितने % लाभ पर बेचा? 2% लाभ पर बेचा। जी हाँ दोस्त, ए ने कितने में? 15% लाभ पर, बी ने कितने में? 2% लाभ पर। और इन दोनों के बीच का अंतर कितना रुपए का आ रहा है? इन दोनों के बीच का अंतर आ रहा है उनको 69 रुपए। कितने का आ रहा है? 69 रुपए अधिक कमा है। तो ये बताइए इन दोनों परसेंट का अंतर कितना आ जाएगा? 13% हो जाएगा। और 13% बराबर 69, 13 69 है ना। 1% बराबरी पे 3 रुपए, 100% बराबरी पे 300 रुपए। यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आया होगा आपको समझ? आई होप बिल्कुल। चलिए दोस्तों, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एक खुदरा विक्रेता एक वॉशिंग मशीन खरीदता है जिसका चिन्हित मूल्य 4800 रुपए है, और उसे 15% और 5% की 2 लगातार छूट मिलती है। वो परिवहन पर 124 रुपए खर्च कर देता है और 13% के लाभ पर मशीन को बेच देता। मशीन का विक्रय मूल्य कितना होगा? यही उसने पूछा है। तो बताइए कितना रुपए इसका आंसर आएगा? इसका विक्रय मूल्य कितना आएगा खरीदने के बाद? बताइएगा, जल्दी बताइएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या आएगा? चलिएगा हल करते। 48 रुपए उसकी कीमत थी। कितने रुपए उसकी कीमत कितनी थी? 4800 रुपए उसकी कीमत थी। कितनी थी? 4800 रुपए उसकी कीमत थी। 4800 रुपए का उसने क्या करा? पहले
कितने परसेंट दिया, 15% डिस्काउंट दिया, तो 15% कितना होता है, 4800 का। हम 15% डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 10% तो हमारा आ जाएगा 480 रुपए। इसका आधा कर देंगे हम तो कितना हो जाएगा, 15%, तो जोड़ देंगे कितना होता है, 0 8 4 12 का 2 हासिल है 720 रुपए। जी हाँ दोस्तों, ये कितना होता है, 15% बराबर पे 720 रुपए। ये इसमें हम घटा देंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, ये इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा। अब देखिए 800 में 720 गया तो कितना बचा, 80 बचा। कितना बचा, 80 बचा, तो 4080 रुपये बचे हुए। अब इसका फिर क्या करा उसने, फिर उसने 5% डिस्काउंट दे दिया। अब 5% कितना होता है, 10% तो 408 होता है, लेकिन इसका आधा कर देंगे तो हम कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा दोस्तों। अब मुझे बताए 500 कितना हो जाएगा, 404 सॉरी कितने रुपए हो जाएगा, 204 रुपए जाएगा। अब इसको हम इसमें घटाएंगे तो क्या करेंगे, घटाएंगे तो पहले 200 घटा देंगे, कितना 3880 रुपए बचेगा। 3880 रुपए में से 4 रुपए घटा देंगे, कितना घटा देंगे, 4 रुपए, तो कितना बचेगा, 3876 रुपए बचेंगे। प्लस अब क्या बोला प्रश्न में, जरा देखिएगा, प्रश्न में बोला है कि वो परिवहन पर 124 रुपए खर्ची करते था, कितना 124 रुपए, ये भी इसमें जोड़ देंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना जाएगा, 4000 इसका आ जाएगा। अब उसने खरीदा कितने में, सीपी उसका 4000 रुपए में खरीदा, उसने कितने में, 4000 में खरीदा। वो 4000 का 13% लाभ कमाना 4000 पर, तो 13% कमाने के लिए क्या करेंगे, 13/100 कर देंगे। यदि मैं आपको डायरेक्ट कह सकता था कि 400 तो होता है 10% और 1% होता है कितना, 1% होता है 40, तो इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3% हो जाएगा। कितना 120 कितना था, 3%, 13% होता 10 और 3 13%, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 520 रुपए। 520 रुपए क्या उसको ये लाभ हुआ। अब उसको बेचना है, सीपी मतलब बेचना, उसको सेलिंग प्राइस मतलब है ना, उसको बेचना है, तो कितना रुपए में बेचेगा, 4000 में खरीदा उसने, वो इतना का लाभ कमाना है उसने, तो दोनों को जोड़ के लिख देंगे तो कितना जाएगा, 4520 रुपए, यही इसमें वो बेचेगा, यही उसका विक्रय मूल्य होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको प्रश्न समझ में आया हो, आंसर आपको अच्छे से आया हो, जी हाँ दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहे। इससे आपके ये फायदा है कि जब भी मैं आपको वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही काफी।